मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जिला मंडी के भंगरोटू में मेकशिफ्ट अस्पताल का लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अस्पताल कोविड महामारी से निपटने में सहायक सिद्ध होगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार के बेहतर प्रबंधन के परिणाम स्वरूप ही कोरोना मामलों में वृद्धि होने की परिस्थिति में भी मरीजों के लिए ऑक्सीजन बेड और ऑक्सीजन आपूर्ति की कमी नहीं आई। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने कोविड काल में ही राज्य में 8 PSA ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए हैं और 12 और प्लांट लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहले केवल 50 वेंटिलेटर उपलब्ध थे, जिनमें से भी कुछ ठीक से कार्य नहीं करते थे, लेकिन वर्तमान प्रदेश सरकार ने 700 कार्यशील वेंटिलेटर स्थापित किए हैं। इसके अलावा प्रदेश में 1700 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश का ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पहले प्रदेश के लिए ऑक्सीजन कोटा 15 मीट्रिक टन था, जिसे प्रदेश सरकार के आग्रह पर केंद्र सरकार ने बढ़ाकर 40 मीट्रिक टन कर दिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना मरीजों को बेहतर उपचार प्रदान करने के लिए प्रदेश में ऑक्सीजन बेड की संख्या 1200 से 5000 तक बढ़ाई गई है और अत्याधुनिक मेकशिफ्ट सुविधाएं निर्मित की गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पिछले 10 से 12 दिनों में कोविड मामलों में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। एक समय में सक्रिय मामलों की संख्या 40,000 से अधिक पहुंच गई थी, जो अब घटकर लगभग 11,000 हो गई है और मृत्यु दर में भी कमी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि संक्रमण के मामलों में गिरावट जारी रहने पर कोविड केयर के लिए समर्पित मौजूदा स्वास्थ्य संस्थानों को चरणबद्ध तरीके से डिनोटिफाई किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस मेकशिफ्ट कोविड अस्पताल का निर्माण 2300 वर्ग मीटर क्षेत्र में 7 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इस अस्पताल में 104 ऑक्सीजन युक्त बिस्तर, 18 बेड की ICU सुविधा और 10 बिस्तरों के लेबर कम रिकवरी रूम सहित ऑपरेशन थिएटर की सुविधा उपलब्ध है। ऑपरेशन थिएटर में हार्ट अटैक जैसे मामलों में हृदय गति को सामान्य लाने के लिए अत्याधुनिक डिफिब्रिलेटर मशीन लगाई गई है। यहाँ एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन भी स्थापित किया गया है। अस्पताल में मैनीफोल्ड ऑक्सीजन प्लांट से हर बेड के लिए ऑक्सीजन आपूर्ति की सुविधा प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी जिला में कोरोना की स्थिति और रोकथाम को लेकर किए प्रबंधों का जायजा लेने के लिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नेरचौक मंडी के सभागार में आयोजित बैठक की भी अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के दृष्टिगत पूर्व तैयारी और क्षमता में वृद्धि करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए सटीक रणनीति एवं पूर्व तैयारी बहुत जरूरी है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि कोरोना की तीसरी लहर बच्चों को अधिक प्रभावित कर सकती है। इसे देखते हुए प्रदेश में बच्चों की स्वास्थ्य जरूरतों के अनुरूप सभी प्रबंध किए जा रहे हैं। डेडिकेटेड आज नेरचौक में मेडिकल कॉलेज के साथ में दूसरी एक सुविधा कोविड के लिए जो फिलहाल इस्तेमाल की जाएगी, जो मेकशिफ्ट अरेंजमेंट के अंतर्गत जो ये नया हॉस्पिटल हमने यहाँ पर जो प्रीफैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर के साथ जो बनाया, उसकी विधिवत हम शुरुआत कर रहे हैं। उसका उद्घाटन करने पर मैं सभी को बधाई भी देता हूँ। लगभग 7 करोड़ की लागत से ये हॉस्पिटल बनकर के तैयार यहाँ पर किया गया है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि हिमाचल प्रदेश में कोविड के इस दौरान ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर सुविधाएं हम उपलब्ध करा सकें, बेड कैपेसिटी को बढ़ा सकें और बेड कैपेसिटी ही नहीं, बेड कैपेसिटी के साथ ऑक्सीजनेटेड बेड उपलब्ध करा सकें। और ये एक हॉस्पिटल ऐसा होगा जो कोविड के पेशेंट को तो जब तक कोविड रहेगा तब तक के लिए तो ये बेहतर सुविधाएं देगा ही, लेकिन कोविड अगर समाप्त होता है तो उसके बाद भी सुपर स्पेशलिटी के रूप में हम इसका इस्तेमाल जो है इसका करने के लिए सोच रहे हैं।